चलिए आज शुरू करते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन की आदत कैसे पड़ती है या धूम्रपान की आदत कैसे पड़ती है। और बहुत से लोग यहाँ पे धूम्रपान के लते भी होंगे। तो किशोरावस्था के दौरान जब एक बच्चे का विकास होता है और जब बड़ा होता है धीरे धीरे, तो उस दौरान जो है हर बच्चों में जो मतलब कि 10, 12, 13, 14 साल तक के बच्चों में आगे चल करके तो होता ही है, उसमें एक तरह से ये भावना पाई जाती है, एक तरह से उनका स्वाभाविक आकर्षण होता है जानने का, देखने का, समझने का और स्वाद लेने का और पीने का एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। और यह स्वाभाविक आकर्षण जो है सभी में पाया जाता है, सारे बच्चों में पाया जाता है। घर परिवार में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, स्कूल कॉलेजों में आप हर जगह देखते होंगे कि कोई न कोई धूम्रपान का सेवन करता है या नशीले पदार्थों का सेवन करता है। हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब बच्चों का विकास होता है, बड़ा होता है, जैसे किशोरावस्था में यहाँ पे बहुत से बंदी होंगे 18 से 21 साल के बीच में, तो उनको ये जो चखने की आदत होती है, स्वाद लेने की, तो उनको ये जिज्ञासा होती है कि इसका स्वाद कैसा होता होगा, इसका टेस्ट कैसा होता होगा। तो उससे वो जो है शुरुआत करते हैं। घरों में देख लीजिए, घर परिवार में कोई न कोई सदस्य, कोई बड़ा सदस्य घर का, वो कोई न कोई धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। और बाप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, पिता, कि बच्चे इस चीज़ को ना देखने पाए कि हम नशा कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं। लेकिन अगर नशा की आपकी प्रवृत्ति है, नशा लेने की, अगर घर में बड़े की, चाहे चाचा हो चाहे वो बड़ा भाई हो, अगर नशा लेने की प्रवृत्ति है, अगर वो शराब नियमित रूप से पीते हैं, तो घर में जो बेटा रहेगा, बच्चा रहेगा, वह उसको देखेगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं। अब बाप समझते हैं कि बेटा देख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, लेकिन बेटा हर चीज़ को जान रहा है, देख रहा है। कहा जाता है ना कि बच्चे बहुत एक्यूट ऑब्जर्वर होते हैं, बहुत तेज ग्रहण करते हैं। 1-2 दिन की बात हो तो चलता भी है, लेकिन अगर नियमित रूप से अगर धूम्रपान हो रहा है या नशीले पदार्थों का सेवन हो रहा है, तो यह निश्चित मानिए कि वह बच्चा छिप करके देखेगा और कभी कभी चोरी चोरी जो है वो पीने का प्रयास भी करेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, उसको उस चीज़ की लत लग जाएगी बच्चे में। अच्छा, अमीर घर के जो बच्चे हैं उनमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ने का कारण दूसरा है। अमीर माँ बाप जो है अपने बच्चों को जेब खर्च के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं। जब ज़्यादा पैसे देते हैं तो बच्चे लोग जो होते हैं वो अपनी आवश्यकता की चीज़ें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब ज़्यादा पैसा उनके पास रहता है तो उससे हट करके वो नशीले पदार्थों को भी खरीदने लगते हैं, उसका भी सेवन करने लगते हैं। अच्छा, नशीले पदार्थ मिलते तो बहुत महंगे हैं, सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अमीर घर के बच्चों के लिए महंगाई कोई समस्या नहीं, क्योंकि उनके पास जेब खर्च के लिए इतना पैसा होता है, वो जो है नशीले पदार्थों को खरीद करके पीना शुरू करते हैं। ये तो अमीर घर के बच्चों में हो गया। बाकी गरीब घर के बच्चों में तो जो भी देखते हैं अपना देखते हैं, उसको समझते हैं और पीने का प्रयास करते हैं, चाहे धूम्रपान हो चाहे नशीले पदार्थ, आसानी से हर जगह उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा बड़े शहरों में आजकल
पति पत्नी दोनों नौकरी करने के लिए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए दोनों लोग नौकरी करते हैं, माँ बाप। और जब ये नौकरी करेंगे, एक सुबह घर से निकलेंगे और देर रात लौटेंगे, तो स्वाभाविक है वो अपने बच्चों का विशेष रूप से ख्याल नहीं रख पाएंगे, ध्यान नहीं रख पाएंगे, देखभाल नहीं कर पाएंगे और समय भी नहीं दे पाएंगे। और सुबह 9 बजे 10 बजे जब वो निकलते हैं, पति पत्नी दोनों या माँ बाप, और देर रात को जब लौटते हैं, तो उस बीच का जो खाली समय होता है, 9 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे तक का जो 10 घंटे का जो खाली समय होता है, एकांत समय होता है, उसमें भी बहुत से बच्चे, किशोर अवस्था के बच्चे अपने दोस्तों के साथ घर में नशीले पदार्थों को भी लेने लगते हैं। और इतना ही नहीं, कभी कभी अकेलेपन से निपटने के लिए जो बच्चे होते हैं किशोर अवस्था के, या कोई भी समझ लीजिए, वो नशा करने लगते हैं। इसके अलावा आजकल जो दौर चल रहा है हमारा, जो समय चल रहा है, उसमें जो अमीर घर के बच्चे हैं वो नशे को एक तरह से फैशन के तौर पे ले रहे हैं, शौक के तौर पे ले रहे हैं। उनको लगता है कि इसको लेने से बड़ा आनंद मिलता है। अच्छा, बड़े लोगों से उनको सुनने को भी मिलता है कि नशीले पदार्थ के सेवन से आत्मविश्वास बढ़ता है, शराब पीने से मनोबल बढ़ता है। आपस में बड़े लोग बात करते हो। और यह भी सुनने में आता है कि नशीले पदार्थ को लेने से तात्कालिक तौर पे बड़ी एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है और आनंद मिलता है। तो ये जो आनंद और ताकत की जो बात है ना, ये मिलता है कि नहीं मिलता ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर इस तरह की कोई गलतफहमी बच्चों में है तो उसको वो निकाल दें, क्योंकि एक समय के बाद न तो आनंद मिलता है और न ताकत मिलता है और शरीर बेकार हो जाता है। समझ रहे हैं? इसके अलावा बहुत से लोग, किशोर अवस्था के लोग, बड़े भी लोग, वो डींग मारते हैं, डींग हाँकना जिसे कहते हैं, या अपने को बड़ा साबित करने के लिए या अपने को दिखाने के लिए नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। और ख़ासकर बड़े लोगों, संभ्रांत लोगों में, किसी समारोह में उनको ये लगता है कि अगर हम ले रहे हैं तो हमसे बड़ा कोई नहीं है। ये सोशल स्टेटस हो गया है। संभ्रांत घरों में, अमीर घरों में नशीले पदार्थों का सेवन सोशल स्टेटस हो गया है। इसके अलावा बहुत सी संभ्रांत घर की महिलाएं जो हैं, आप लोग तो पेपर में पढ़ते हैं, वो भी नशीले पदार्थों का सेवन करती हैं। उन लोगों का जो है नशीले पदार्थ जो होता है थोड़ा हाई क्वालिटी का होता है, कोकीन, चरस, हशीश और क्या क्या होता है, मुझे तो उतना नाम भी नहीं मालूम। तो आजकल महिलाओं में जो इसका प्रचलन चल गया है, सभी महिलाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत ऊंचे घर की महिलाएं जो सेवन कर रही हैं, एक तरह से इसको सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। ये सब आप लोग देखते हो। इसके अलावा सबसे बड़ा कारण संगत का प्रभाव है। अगर आपकी संगत अच्छी नहीं है तो आप यह मान करके चलिए कि आप गलत दिशा में जाएंगे। और सबसे पहला नशा जो होता है ना, वो किसी दोस्त के कहने पर ही कोई लड़का लेता है। दोस्त कहता है थोड़ा सा ले लो, एक बार ले लो, बाद में मत लेना, बस थोड़ा सा ले लो, एक बार ले लो, बाद में मत लेना। लेकिन इसी थोड़ा सा लेने में, एक बार लेने में जो वो दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है, उसी में आगे चल कर के वो धीरे धीरे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। अब एक सिलसिला बन जाता है और नशीले पदार्थों से प्रेम का सिलसिला बन जाता है। और कहा भी गया, आप लोग जानते भी होंगे, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राहे शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो एक बार जो ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो समझिए
फिर वो ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पे बहुत से लोग होंगे उसके भुक्तभोगी। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा नशीले पदार्थों के लत लगाने में जो बहुत बड़ा रोल है वो ड्रग माफिया और बड़े बड़े व्यापारियों का हाथ है। ये जो बड़े बड़े ड्रग माफिया होते हैं, व्यापारी होते हैं, ये लोग बड़े बड़े होटलों में और रिसॉर्ट में ये वहाँ पे पार्टियाँ आयोजित करते हैं और उसमें नई उम्र के लड़कों को मुफ्त में बहुत ही महंगी और तरह तरह की शराब उनको उपलब्ध कराते हैं और नशे का रस डालते हैं। बड़े बड़े रिसॉर्ट में ये सब चलता है। अब इतना ही नहीं, वो नए उम्र के जो लड़के हैं ना, उनको रुपए भी पैसे भी देते हैं, धन उपलब्ध कराते हैं और उनको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड जूता ये सब भी उपलब्ध कराते हैं। और जो नए उम्र के जो लड़के होते हैं बड़े शौक़ से करते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि इसमें पैसा बहुत है। स्वाभाविक है, गलत चीज़ है तो गलत चीज़ में पैसा तो रहेगा ही। बहुत से लोग इसी सिलसिले में जेल भी आ गए होंगे, इसमें ज़्यादा पैसा है। लेकिन जो नए उम्र के लड़के होते हैं ना, उनको इस चीज़ की तो बड़ी जानकारी होती है कि भाई इसमें बड़ा पैसा मिलता है, अच्छी राशि मिलती है, लेकिन उनको इसके अंजाम की जानकारी नहीं होती है कि एक बार जब नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन और सप्लाई करने लगेंगे तो ऐसे माया जाल में फंस जाएंगे, ऐसे दलदल फंस जाएंगे, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। बड़े बड़े माफिया, ड्रग माफिया, उनका तो ये काम है कि वो आपको ये नशे की लत डालेंगे और आपसे नशीले पदार्थों की बिक्री और सप्लाई का काम लेंगे। लेकिन नए उम्र के लड़के इस चीज़ को समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, लेकिन उनको इसके अंजाम की भी जानकारी होना चाहिए कि इसमें आगे चल करके कितने परिवार बर्बाद हुए हैं। खैर, इस पर हम बाद में कभी आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि एक व्यक्ति में नशीले पदार्थ की लत लगती है, धूम्रपान की भी लत लगती है। लेकिन इसके अलावा कुछ जो बड़े लोग होते हैं, बड़े मतलब उम्र में, आयु में जो बड़े होते हैं, उनमें भी नशे की लत का कोई अलग कारण है। एक तरह से सामाजिक हालात है। अब जैसे कि मान लीजिए किसी के घर में दुख दर्द है, तो दुख दर्द से बचने के लिए, उस समस्या का सामना न कर पाने के कारण लोग नशीले पदार्थों का, शराब वगैरह का सेवन करने लगते हैं। या जब किसी के जीवन में तनाव आ जाता है, अवसाद में आ जाते हैं, तब वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। इसके अलावा जब कोई उनके सामने कोई परेशानी आ जाती है तो उससे सामना ना करने की जगह वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। ये भी कारण होता है, आप लोग जान ही रहे होंगे। इसके अलावा बहुत से लोग बोरियत और अनिद्रा के चलते जो है नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। अगर नींद नहीं आती है तो पी करके अपना सोते हैं, बोरियत महसूस हो रही तो उसको लेने लगते हैं। इसके अलावा एक कारण ये भी है, कभी कभी जो है जब व्यापार में घाटा हो जाता है व्यापारियों को, या जैसे किसानों को जो है उनका फसल, कभी ज़्यादा बरसात हो गई तो फसल नष्ट हो गया, चौपट हो गया, या सूखा पड़ गया तो फसल नष्ट हो गया, तो उसमें बहुत से किसान लोग, और व्यापार में घाटा हुआ तो व्यापारी लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है तनाव में आकर के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। वही हाल स्टूडेंट का भी है, जब किसी परीक्षा में वो सफल नहीं हो पाते हैं तो वो खुदकुशी भी करते हैं और नशीले पदार्थों के सेवन भी करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में जब कोई विषम परिस्थिति आ जाती है, उसके चलते भी जो लोग जो है नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, या प्राइवेट कंपनियों में कभी जब निकाल दिए जाते हैं या कोई ऐसी बात आती है तो उससे बचने के लिए भी जो है लोग नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। इसके अलावा आप और चीज़ देखिए, परिवार में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में जब कभी संबंधों में बिगाड़ आ जाता है, संबंधों में खटास आ जाती है,
तब फिर व्यक्ति वो सोचता है कि रिलैक्स होने के लिए तो वो नशीले पदार्थों का सेवन करने लगता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जब ठीक नहीं होती हैं तो लोग नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। या कोई एक अज्ञात भय अगर किसी को सताता रहता है, कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो उसमें भी लोग नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। तो ये सब कारण है जिसके चलते लोग नशीले पदार्थों के सेवन के प्रति बढ़ते हैं। और हम तो ये समझते हैं कि जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, जो मेरा अपना मानना है, जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जिसके जीवन का कोई ध्येय नहीं है, तो उनके जीवन में एक वैक्यूम होता है और उसके चलते वो बड़ी सरलता से नशीले पदार्थों को लेने लगते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिसके चलते किशोरों में या बड़ों में या किसी भी व्यक्ति में नशे की आदत फैलती है। ठीक, धन्यवाद।